Hello everyone, this is Nikita. I welcome you all to the amazing platform of Rankers J. Today I'll discuss the episode number 4, which includes the question from question number 31st to question number 40, right? So 30 questions अब तक कवर हो चुके हैं 3 एपिसोड्स में, तो आज मैं 31 to 40 क्वेश्चंस कवर करूंगी, दैट इज 10 क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। तो आपसे पूछ रहा है देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज, राइट, मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विल बी, राइट। तो आपको इतना दिया है कि अल्फा बीटा रियल रूट्स हैं, और आपको पता है अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रियल रूट्स मिलते हैं तो वहां पे कंडीशन क्या होती है, नेचर ऑफ रूट्स पता करने के लिए आपको पता होगा कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। तो मैं कंडीशन लगाती हूँ। तो सोल्यूशन क्या है, सिंस alpha and beta belongs to real number and they are roots of this given equation, that is x square plus kx plus k square plus 2k minus 4 equal to 0, है ना। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप ये कंडीशन लगा सकते हैं, ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। उसने ऐसा नहीं बोला कि ये दोनों डिस्टिंक्ट रूट हैं, इसलिए मैंने इक्वालिटी का साइन भी लगाया है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करिए आप, तो देखो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर दैट इज के स्क्वायर माइनस 4, a इज 1 हियर एंड c इज के स्क्वायर प्लस 2k माइनस 4, है ना, के स्क्वायर प्लस 2k माइनस 4 ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 16 ग्रेटर और इक्वल टू 0, है ना। तो इसको भी सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस ऑफ 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 16 ग्रेटर और इक्वल टू 0, है ना। ये आ गया। अब देखिए आप यहाँ पे क्या है, माइनस ऑफ 3, है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, माइनस का साइन हटा सकती हूँ यहाँ से, या फिर आप क्या करिए यहाँ से, क्या हो जाएगा, ये 3k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 16 लेस देन और इक्वल टू 0, है ना, इतना मिल गया यहाँ से। अब आप क्या करिए, इसको थोड़ा फैक्टराइज कर लिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3k स्क्वायर 48 हो जाएगा ना। तो लिख सकते हैं आप इसको 12k माइनस 4k, है ना, माइनस 16 लेस देन आर इक्वल टू 0, है ना। इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है अगर आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड से, है ना। तो यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3k कॉमन लिया तो हो जाएगा k प्लस 4, फिर आप माइनस 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, k प्लस 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, k प्लस 4 इंटू 3k माइनस 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। दो वैल्यूज मिल रही हैं आपको। तो यहाँ से पहली वैल्यू क्या आएगी, -4, और दूसरे की वैल्यू क्या आने वाली है, 4/3, है ना। तो प्लस माइनस प्लस, आपको क्या चाहिए, नेगेटिव वाला पोर्शन चाहिए। तो अब आप बताइए k की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इंप्लाइज k बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4 to 4/3, ठीक है। इतना मिल गया आपके पास, ओके। नाउ अब देखो आपसे क्या कह रहा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसके रूट्स अगर अल्फा और बीटा हैं तो आप क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। तो देखो कैसे करेंगे, आपसे पूछ रहा है कि आप मुझे मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताइए, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, है ना। तो +2 आ गया, तो इसको हटाने के लिए आप क्या करेंगे, आपको माइनस करना पड़ेगा, है ना। सो माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो अब आप बताइए यहाँ से सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या है। तो जब आप सम ऑफ रूट करेंगे अल्फा प्लस बीटा, है ना, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आने वाली है, माइनस ऑफ k, है ना। तो आप यहाँ पे रख दीजिए -k का होल स्क्वायर -2 इंटू, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू क्या होती है, c/a, है ना। तो c की वैल्यू कितनी है, k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 4, सो k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 4, है ना। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए तो क्या आ जाएगा, k स्क्वायर माइनस ऑफ 2k स्क्वायर माइनस 4k
प्लस 8 है ना, इतना आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस ऑफ के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 8, ठीक है। तो क्या आप यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा है ना, ठीक है। तो यहाँ से जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बताना एक बार। माइनस कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करिए तो आप इसको लिख सकते हैं k प्लस 4k बच रहा है ना, 2 अल्फा बीटा, एक सेकेंड, के स्क्वायर प्लस 2k माइनस 4 है ना, हाँ के स्क्वायर प्लस 2k माइनस 4 था, तो ये कितना हो गया माइनस ऑफ 4k, ओके ठीक है। तो यहाँ पे अब आप बनाइए तो कितना हो जाएगा। इसको अगर आपको अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर में बनाना है तो ये क्या लिखा हुआ है 2 इंटू 2k, दैट इज ये लिखा हुआ है k प्लस 2 का होल स्क्वायर है ना, तो k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4k इतना आ गया ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस 4 आपने ऐड किया तो माइनस 4 भी करना पड़ेगा और प्लस का 8 ये ऑलरेडी था, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ k प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आएगा प्लस का 8 आएगा, तो प्लस का 4, तो प्लस का 4 इज माइनस 4, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा था इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, है ना। ठीक है, तो इतना आ गया था यहाँ पे, तो k स्क्वायर प्लस 4k माइनस ऑफ 8 हो जाएगा क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया। अब आप देखिए यहाँ पे इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बना सकती हूँ, दैट इज k प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब मैंने प्लस 4 किया है तो मुझे माइनस 4 भी करना पड़ेगा, है ना। तो टोटल कितना आ जाएगा माइनस ऑफ k प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस का 12, ठीक है। अब देखिए आप ये क्या लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आपसे पूछ रहा था कि इसकी मिनिमम वैल्यू आप बताइए। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, सपोज कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी है, उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है कोई चीज़ को, तो अब बताइए मिनिमम वैल्यू इसकी कब मिलेगी, जब k प्लस 2 का होल स्क्वायर मैक्सिमम होगा, तभी तो आपको इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी ना। तो मतलब k की वैल्यू सबसे बड़ी कब होगी, तो देखो आपने जब k की वैल्यू निकाली थी तो -4 to 4/3 आ रही थी ना, तो k की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4/3, तो हमें क्या करने वाली हूँ 4/3 यहाँ पे पुट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे 4/3 रखेंगे तो मिनिमम वैल्यू आपको मिल जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस ऑफ 4/3 था शायद, या 4/3, ठीक है। सो 4/3 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 12, है ना, इतना आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करिए तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 3 to 6 प्लस 4 इज 10, और कितना हो जाएगा ये बाई 3 प्लस 12, है ना। कितना आया था 4/3 प्लस 2, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 100/9 प्लस 12, तो ये कितना हो जाएगा -100 प्लस 108 डिवाइड बाई 9 विच इज इक्वल टू 8/9, ठीक है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई है 8/9, तो कौन सा वाला ऑप्शन ट्रू है 8/9, है ना, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या करना था आपको, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 करनी थी, k की मुझे इंटररेंज पता लगानी थी, k कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। उसके बाद आपको क्या करना था, इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इस फॉर्म में चेंज करना था, इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाती, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 32 इज पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू दिस, ठीक है। आपको px की वैल्यू क्या पता है ये, और qx इज इक्वल टू दिस व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2 हैव सेम रिमाइंडर देन a इज इक्वल टू, ओके। आपके पास दो पॉलिनोमियल है, एक है क्वाड्रेटिक एक है क्यूबिक, ठीक है। तो बोल रहा है कि जब मैं इसको x माइनस 2 से डिवाइड करती हूँ तो दोनों सेम रिमाइंडर्स देते हैं, है ना। तो पूछ रहा है कि आप मुझे a की वैल्यू बताइए, ओके। अच्छा एक चीज़ बताइए, जब आपको रिमाइंडर निकालना होता है तो रिमाइंडर अगर उसका फैक्टर x माइनस a है तो रिमाइंडर आपको पता है p ऑफ a होता है ना। तो मैं क्या करने वाली हूँ, सपोज r1 इज द रिमाइंडर ऑफ पॉलिनोमियल px, तो कब मिलेगा मुझे रिमाइंडर, जब मैं x की जगह पे कितना सब्स्टिट्यूट करूंगी 2, है ना। तो ये सपोज है r1 है, और r2 की वैल्यू मैं क्या कर रही हूँ q एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। यही तो करना है मुझे, तो इसकी वैल्यू निकालिए आप p एट x इज इक्वल टू 2, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 2a प्लस 5 दैट इज 9 माइनस 2a, ठीक है। दूसरा q में x की जगह आप 2 रखिए तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 2 इज 16,
फिर रखना है आपको 2, दैट इज 10 माइनस ए प्लस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिंप्लीफाई करिए तो ये हो जाएगा 26 एंड 3 इज 29, राइट। 26 3 इज 29 माइनस ए, और आपसे बोला है कि ये दोनों, ये और ये दोनों कैसे हैं, सेम। ये तो बोला उसने कि दोनों अगर पॉलिनोमियल को मैं x माइनस ए से डिवाइड करती हूँ तो जो रिमाइंडर आता है वो सेम है। तो ये r1 r2 रिमाइंडर थे, इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम। तो मैं बस इक्वेट कर दूंगी इन दोनों को, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 2a इज इक्वल टू 29 माइनस ए, है ना। तो उधर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 29 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 2a, है ना। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ऑफ 20। बस यही आंसर हो गया, इसमें तो कुछ था ही नहीं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना, दैट इज a इज इक्वल टू माइनस ऑफ 20। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, इफ a एंड b आर नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों रूट्स हैं ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज, ये पूछ रहे हैं आपसे, है ना। तो आपको क्या पता है कि a और b इसके रूट्स हैं, ठीक है। a एंड b आर नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो नॉन जीरो है और डिस्टिंक्ट रूट है। क्या एक बार मैं सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू निकाल लूँ? तो यहाँ पे रूट्स कौन कौन से हैं, a एंड b। तो अगर अब मैं सम ऑफ रूट्स की बात करूँ तो क्या हो जाएगा a प्लस b, और इनकी वैल्यू क्या होती है आपको पता है, माइनस ऑफ b बाई ए, दैट इज माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना है, माइनस a, है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू b। दिस इम्प्लाइज दैट, आप यहाँ से क्या करिए, ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू माइनस b हो जाएगा ना। ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू माइनस b। तो आप यहाँ से क्या करिए, b की ही वैल्यू निकालिए, तो क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2a, है ना, ये मिल गया आपको। और दूसरा, अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालूं तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू a इंटू बी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू होती है c बाई ए। तो c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, b, और a इज 1। तो आपको a की कंडीशन मिल गई, दो कंडीशन मिल गई। और आपको दिया क्या है कि a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, a और b 0 नहीं है, ठीक है, और a और b इक्वल भी नहीं है, ये कंडीशन है, इतना पता है आपको। तो सपोज मैंने लेट सपोज कि लेट a इज इक्वल टू 1, मैंने a की वैल्यू 1 ले ली। तो यहाँ से अब आप बताइए कि b की वैल्यू कितनी आ जाएगी। यहाँ से इस वाले इक्वेशन में अगर मैं रखूँ, सपोज a इज इक्वल टू 1 रखा, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, b इज इक्वल टू माइनस 2। इतना मिल गया आपको, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू माइनस 2। अब आपसे पूछ रहा था इसकी लीस्ट वैल्यू बताओ। किसकी लीस्ट वैल्यू बतानी थी आपको, लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, हो रही है रिकॉर्डिंग, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी की लीस्ट वैल्यू बतानी थी, है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू मैंने अभी के लिए 1 रखी हुई है, और एक्स प्लस बी की वैल्यू मैंने रखी है माइनस 2, ठीक है, ओके। तो यहाँ से कितना आ गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है। तो इसकी मुझे मिनिमम वैल्यू बतानी है, कितनी आएगी। वैसे भी आप देखिए, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए ये आपके पास दिख रहा है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, ठीक है। तो ये अपवर्ड बनेगा, तो लीस्ट वैल्यू मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, यही वाला पॉइंट होगा ना। तो ये वाला पॉइंट कौन सा होता है, माइनस ऑफ डी बाई 4a। तो d क्या है यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेंट, तो d निकालिए तो कितना हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज 1 माइनस 4 इंटू माइनस 2, दैट इज 1 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 9। और a की वैल्यू तो 1 ही है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब आप बताइए मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस d बाई 4a, दैट इज माइनस ऑफ 9 बाई कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो माइनस ऑफ 9 बाई 4, ऑप्शन सी आपको दिख गया होगा, है ना। तो क्वाड्रेटिक में जब आपको पता है ये y की वैल्यू होती है ना मिनिमम,
माइनस ऑफ डी बाई 4a पे मिनिमम आपको मिलता है। और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा ग्राफ क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो क्या है 1, तो ग्राफ आपका बनेगा अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला में आपको पता है मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिलती है, माइनस डी बाई 4a पे, है ना। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, माइनस ऑफ 9/4, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ए रूट ऑफ द इक्वेशन a क्यूब x स्क्वायर प्लस abcx प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 0 इज, ठीक है। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके आपको दो रूट्स पता है, कौन कौन से हैं इसके, अल्फा एंड बीटा। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो इसका एक रूट बता दो मुझे, ये पूछ रहा है। तो ऑब्वियसली कोई रिलेशन नहीं होगा दोनों में, तभी तो पूछ रहा है आपसे, है ना। और इतना देके भी उसने आपको एक कंडीशन दे दी है, क्या दिया है देखो, अगर आपको दो रूट पता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आपका पहला काम होना चाहिए उसके सम ऑफ रूट्स लिख लीजिए आप, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो बताना सम ऑफ रूट क्या हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है आपको पता है कि माइनस बी बाई ए होती है, ठीक है। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू आपको पता है सी बाई ए, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, सी बाई ए, ठीक है। ओके, इतना हो गया। अब आपसे किसकी रूट पूछ रहा है, ए क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस ए बी सी एक्स, अगला टर्म क्या है सी क्यूब इक्वल टू 0, इसके रूट पूछ रहा है। तो मैं एक काम कर सकती हूँ, इसको थोड़ा सा अच्छा बना लो, इसके कुछ थोड़ा कोएफिशिएंट में ए क्यूब आ रहा है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं पता है ना। तो मैं क्या करूँ, ए क्यूब को रिमूव कर दूँ, सो दैट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बन जाएगा 1, फिर आप थोड़ा काम कर सकते हैं इस पर। तो मैंने क्या किया कि ए क्यूब को डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को ए क्यूब से, है ना। सो डिवाइडिंग दिस इक्वेशन, बाय ए क्यूब, ठीक है। मैंने ए क्यूब से डिवाइड किया, तो बताना क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी सी डिवाइड बाई ए क्यूब, और इंटू में बचेगा एक्स प्लस सी क्यूब बाई ए क्यूब, दैट इज सी बाई ए का होल क्यूब इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने ये किया। नाउ इसके आगे देखिए आप, यहाँ पे ए क्यूब है और ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस, अब बचेगा बी सी बाई ए स्क्वायर, तो मैं बी बाई ए को एक साइड कर रही हूँ, सी बाई ए को एक साइड, ठीक है। तो b बाई ए हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, c बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए का होल क्यूब इक्वल टू 0, इतना मिल गया। अब आप देखिए, ऑब्वियसली अगर उसने आपसे ऐसा कुछ पूछा है तो आपको कुछ तो बताया होगा उसने। अब आपको देखो यहाँ से b बाई ए की वैल्यू भी दिख रही है और c बाई ए की वैल्यू भी दिख रही है ना। तो आप क्या करिए, इस स्टार को यूज करिए, तो यूजिंग स्टार, तो यूज करिए स्टार की वैल्यू और बताइए क्या हो जाएगा। जैसे ही आप स्टार की वैल्यू यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। सी बाई ए की वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा, ये है माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। बी बाई ए की वैल्यू माइनस है, तो मैंने प्लस की जगह डायरेक्ट माइनस कर दिया है ना। अब क्या है आपके पास x है, तो x को x लिख दीजिए, एक सेकेंड, हाँ, तो x की जगह मैंने x लिख दिया। अगला टर्म क्या है, c बाई ए का होल क्यूब, तो c बाई ए की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा, दैट इज अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए, आपको इनमें से कोई ना कोई एक रूट मिल जाएगा, है ना। तो मैं रीअरेंज करती हूँ थोड़ा सा, तो ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए इस अंदर वाला जो पोर्शन होता है आपको पता है कि ये सम ऑफ रूट्स ही होता है। तो अंदर वाला एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा टाइम्स बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिखा हुआ है अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब। तो मैं अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब को ऐसे लिख सकती हूँ क्या, अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू अल्फा बीटा स्क्वायर, इतना ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इतने में, है ना। अब अगर इस इक्वेशन को आपको एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना हो, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करना हो, तो आपको पता है सम ऑफ रूट्स की वैल्यू माइनस बी बाई ए होती है। अब ऑब्वियसली यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो सम ऑफ रूट्स ये लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये लिखा हुआ है। तो रूट्स किन कौन कौन से हो गए, अल्फा स्क्वायर बीटा कॉमा अल्फा बीटा स्क्वायर, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट कौन से, अल्फा स्क्वायर बीटा एंड अल्फा बीटा स्क्वायर। अब आप देखिए इनमें से कौन सा वाला मैच कर रहा है,
ये तो है ही नहीं, कुछ और ही लिखा हुआ है, ये भी कुछ और ही लिखा हुआ है, सिमिलरली ये भी नहीं है, तो कौन सा वाला ऑप्शन बचा? ऑप्शन नंबर डी। कुछ भी नहीं था, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना था बस, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? ए बी सी बी द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो ऑब्वियसली अगर साइड्स हैं तो आपको पता है ये तीनों पॉजिटिव ही होंगे, ठीक है। अगली चीज क्या बोल रहा है? नो टू ऑफ देम आर इक्वल, मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी एंड सी इज नॉट इक्वल टू ए। उनमें से दो साइड्स इक्वल नहीं है। आगे क्या बोल रहा है? एंड के बिलोंग्स टू रियल नंबर if the roots of the equation x square plus 2 times a plus b plus c plus into x plus 6k ab plus bc plus ca is equal to 0 are real, तब आपको k के ऊपर कंडीशन क्या आएगी वो बताना है, ठीक है। तो सोचिए तब तक क्या आएगी कंडीशन। ओके, लेंस दिया है आपको और ट्रायंगल ये है, ठीक है ठीक है। एक चीज देखिए, आपको क्या दिया हुआ है कि जो ये इक्वेशन है इसके रूट्स कौन कौन से हैं? रियल रूट बोला है। तो अगर आपको रियल रूट बोला है तो यहाँ से आपको पता लग जाना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आएगी ना वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 आएगी। ऑब्वियसली अगर रियल रूट है तो ग्रेटर और इक्वल टू 0 आएगी। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपको पता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर और इक्वल टू 0, है ना। तो बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखी हुई है? 4 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1 और c की वैल्यू कितनी है? 6 टाइम के ए बी प्लस बी सी प्लस सी है ना। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0, है ना। इतना है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना। इतना पता है? ओके, ये कितना हो गया है? 24, है ना। या फिर आप एक काम और करिए, ये मैंने लिया है ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब देखिए आप, इसके पास भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो मैं दोनों साइड से 4 कॉमन लेके डिवाइड कर दे रही हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या है? 4 को मैं हटा सकती हूँ। सिमिलरली यहाँ से भी 4 हट जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास? 6 टाइम्स, है ना। तो 6k ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। इतना आ गया। अब देखिए आप यहाँ पे क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको तो मैं अलग कर सकती हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ से दोनों फैक्टर्स कॉमन है तो मैं कॉमन ले रही हूँ, तो क्या आ जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, इतना कॉमन ले लिया। अंदर देखो क्या बचेगा? 2 माइनस 6k इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, है ना। इतना बस सिंप्लीफाई किया, कुछ नहीं था इसमें। आगे नाउ नेक्स्ट पेज पे जाती हूँ मैं, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ से? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर, या फिर एक काम करिए, ये लिखा हुआ है 2 माइनस 6k, है ना। 2 माइनस 6k इंटू में लिखा हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। ये है ग्रेटर और इक्वल टू माइनस ऑफ, ग्रेटर और इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैंने क्या किया है? इधर वाले साइड को इधर भेजा है कुछ को, ठीक है। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं? हाँ, थोड़ा सा और करिए तो ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस 6k इज ग्रेटर और इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। मैं इतना लिख सकती हूँ क्या? ऐसा मैंने डिवाइड क्यों कर दिया? क्योंकि जो ए बी सी है वो ट्रायंगल्स की साइड्स हैं और पॉजिटिव है, कभी भी 0 नहीं हो सकती, इसलिए जो इनका प्रोडक्ट का सम आया है ये भी कभी 0 नहीं होगा, इसलिए मैंने इससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 माइनस 6k, तो मैं क्या कर रही हूँ? इधर वाले 2 को इधर लेके जा रही हूँ, है ना। तो इधर वाले 2 को मैंने हटाया, यहाँ से प्लस का 2 था तो इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 2, ठीक है। अब देखिए आप, यहाँ पे भी माइनस है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में भी माइनस है और इधर भी माइनस है,
तो जैसे ही मैं माइनस माइनस हटाऊंगी, मतलब ये वाला माइनस हटाया और इधर से ये वाला माइनस हटाया और यहाँ से ये माइनस हटाया, तो इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी, है ना। तो इनइक्वालिटी अभी इधर थी, अब ये ऐसे हो जाएगी और यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। इतना समझ आया? मैंने बस क्या किया कि 2 को इधर भेजा है और साइन जो है दोनों साइड से हटाया है, बस। ठीक है, चलो अब यहाँ से थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, k इज लेस देन आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, प्लस 2, और ये पूरा मैंने अंदर कर दिया और इधर 6 था तो इसको मैंने 1/6 कर दिया। अब आपको इतना पता चल गया है, इसके आगे अब आपको अगर इन दोनों में कुछ रिलेशन मिल जाए तो क्या आप k की वैल्यू बता सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स बता सकते हैं k की वैल्यू। तो अब देखिए, आपसे पूछ क्या रहा था, a बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। k बताना था आपको, किससे बड़ा किससे छोटा, कहने का मतलब k की रेंज बतानी थी आपको, ठीक है। ABC लेंथ है और क्या है, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। अच्छा एक चीज बताइए, आपको लेंथ जो ट्राइंगल होता है तो ट्राइंगल की जो साइड्स होती है उसमें आपको रिलेशन पता है क्या? तो क्या होता है, अगर आप 2 साइड का डिफरेंस लेते हैं तो वो तीसरी साइड से छोटा होता है, आपको पता है। कोई भी ट्राइंगल लीजिए आप, तो सपोज अगर ये ट्राइंगल है, अगर आपके पास ट्राइंगल ABC है और इसकी साइड्स आपको कौन कौन सी पता है, ABC, ऑब्वियसली नॉन जीरो एंड पॉजिटिव होंगी, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर आप किन्हीं 2 साइड का डिफरेंस लेते हैं ना, वो तीसरी वाली साइड से छोटा ही आता है, इतना पता है आपको। सिमिलरली आप ऐसे करेंगे, B माइनस सी, ये A से लेस देन होगा, और एक और कौन सा बचा, C माइनस है, ये किससे, B से छोटा होगा, इतना पता है। मैंने क्या किया, सबको एक एक बार स्क्वायर कर दिया। तो आप देखो, पहले वाले को जब मैंने स्क्वायर किया तो क्या आ जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज लेस देन सी स्क्वायर, इक्वेशन 1। सेकेंड वाली का स्क्वायर किया तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इज लेस देन ए स्क्वायर, इक्वेशन 2। थर्ड वाला क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2ac इज लेस देन बी स्क्वायर, है ना, इतना मिल जाएगा क्या। अब आप एक काम करिए, सबको ऐड कर दीजिए। तो जैसे ही आपने इन तीनों को सबको ऐड किया, ऐड करोगे तो आप देखो ये सारा ट्वाइस में मिलेगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 टाइम्स, माइनस 2 सब में से कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये किससे लेस देन होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आप, मैं क्या करूँ, इस वाले पोर्शन को इधर लेके आ रहे हो, तो जैसे ही आप इधर लेके आएंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो एक बार बचेगा सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज लेस देन 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अब आपको देखो चाहिए क्या था, आपको इतना मिल गया ये, ठीक है। अब आपको कुछ ऐसा चाहिए था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई दिस टर्म, तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर मिल गया, तो मुझे इससे डिवाइड करना था, तो मैं इधर से हटा के क्या कर रही हूँ, इसको नीचे लेके आ रही हूँ, दैट इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को, है ना। सो डिवाइड बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो आपको ये मिल गया, ये किससे लेस देन 2 है, तो जो यहाँ पे अभी क्या था, लेस देन 2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, उसको यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली ये लेस देन हो जाएगा 1/6, और ये कितना हो जाएगा 2 + 2, तो ये कितना हो गया 6/4 विच इज इक्वल टू, सॉरी 4/6 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 4/6, और इसकी वैल्यू कितनी आती है 2/3, तो आपके पास आंसर आ गया k इज लेस देन 2/3, k इज लेस देन 2/3, ठीक है। तो देखो इसमें क्या था, मैंने क्या किया, डिस्क्रिमिनेंट को पहले पॉजिटिव किया, मेरे पास कुछ कंडीशन आए, पूरा सॉल्व करने के बाद ये आ गया। दूसरी मुझे क्या दिया हुआ था कि ABC जो थी ट्रायंगल्स की साइड्स थी, मैंने वो कंडीशंस लगाई, स्क्वायर किया दोनों साइड, है ना, क्या किया मैंने, स्क्वायर, तो स्क्वायर करने के बाद मुझे ये मिला, मैंने ऐड कर दिया। अब ये वाला क्वांटिटी जो है स्ट्रिक्ट लेस देन है 2 से, तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का साइन आ रहा था, जब ये वाली क्वांटिटी लेस देन 2 है स्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे भी स्ट्रिक्ट का साइन हो जाएगा। मैंने 2 वैल्यू रख दी, आंसर किया, तो कितना आ गया सॉल्व करने पे 2/3, दैट इज ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, बिलोंगिंग टू द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन
एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज आर। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि रूट्स बताइए इक्वेशन के। अच्छा, डोमेन ऑफ डेफिनेशन का मतलब एक तरीके से डोमेन ही होता है, मतलब लीस्ट क्या होगा इसका, डोमेन एक्स की वैल्यू आप मतलब क्या होनी चाहिए मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो एक चीज़ बताइए, अगर आप एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या है, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, आपको ये दिया हुआ है। अब आप बताइए डोमेन ऑफ डेफिनेशन। डोमेन वही चीज़ तो होती है कि ऐसी एक्स की वैल्यू जिसको मैं फंक्शन में डालूं तो फंक्शन एक्सेप्ट करे, मतलब डोमेन की एक्सेप्टेबल वैल्यू, एक्स की एक्सेप्टेबल वैल्यू को ही हम डोमेन बोलते हैं। मतलब ऐसी वैल्यू मैं एक्स की उठाऊं सो दैट फंक्शन में डालूं तो फंक्शन मुझे कोई फाइनाइट वैल्यू दे, है ना, मतलब डिफाइंड होना चाहिए। तो अब आपको ये तो बहुत आसान सा है, लॉग को डिफाइंड होने के लिए एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे लॉग एक्स के अंदर ये पूरी क्वांटिटी लिखी है तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो पॉजिटिव होने के लिए आपको पता है क्या होना चाहिए, इसको डिफाइंड होने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो इसको सिंप्लीफाई करिए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आप x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2 प्लस 1, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस 2 एंड x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। फिर यहाँ से आप वेवी कर्व मेथड से सॉल्व कर लीजिए। आपको क्या चाहिए, स्ट्रिक्ट पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ से क्या आएगा, -1 एंड 2 प्लस माइनस प्लस, आपको कैसा चाहिए, पॉजिटिव वाला पोर्शन चाहिए, मतलब ये वाला और इधर ये वाला। तो यहाँ से बताइए इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी लगी थी तो हम ओपन इंटरवल यूज करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, -∞ टू -1 यूनियन कितना आ जाएगा, 2 to प्लस इन्फिनिटी। आपको ये मिल गया x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। ओके, अब कह रहा था कि आप मुझे इसके रूट्स बता दीजिए, 9x², है ना, ठीक है। तो दूसरी क्वेश्चन क्या आपके पास है, 9x² माइनस ऑफ 18 mod x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स आएंगे ना, बिलोंगिंग टू द डोमेन ऑफ डेफिनेशन। ओके, इसके जो रूट्स आएंगे तो आपको चेक करना है कि इसके जो जो रूट्स आएंगे, सपोज अल्फा एंड बीटा, तो ये वाले कौन कौन से इसके अंदर आ रहे हैं, जो जो इसके अंदर आएंगे जिसको सेटिस्फाई करेंगे, मतलब इस वाले रेंज के अंदर आएंगे वही वाला इसका आंसर होगा। जो जो नहीं है उसको हम क्या करेंगे, निग्लेक्ट कर देंगे, है ना। तो इसके रूट्स निकालते हैं। तो आप देखो x² को क्या मॉड ऑफ x² लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 9 ऑफ मॉड x का स्क्वायर माइनस ऑफ 18 मॉड x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया, थोड़ी देर के लिए मॉड x को t एज्यूम कर लिया और ये कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 ऑफ t² माइनस ऑफ 18, कितना हो जाएगा ये, t प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, 45 है ना। तो ये हो जाएगा 9t² माइनस 15t माइनस 3t प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3t आपने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 3t माइनस 5 और -1 लेंगे तो ये हो जाएगा 3t माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स बताना कौन कौन से आ जाएंगे। एक बार क्या करिए आप 3t माइनस 5 कॉमन ले लीजिए, है ना। सो आपने क्या किया, 3t माइनस 5 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, 3t माइनस 1, है ना, 3t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए तो क्या हो जाएगा, 3 आपने कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, t माइनस 5/3 और यहाँ से एक बार और 3 आप कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, t माइनस 1/3 इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया, 9। अब ये तो पॉजिटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा और वैसे भी इक्वेशन है ना, ठीक है। तो यहाँ से रूट कौन कौन से आ रहे हैं, t की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, एक 5/3 और एक t की वैल्यू क्या आ रही है, 1/3। अब आपको पता है मैंने t को क्या एज्यूम किया था, mod x, t को mod x एज्यूम किया था, मैं रिप्लेस कर सकती हूँ। तो mod x की वैल्यू कितनी आ रही है, mod x इज इक्वल टू 5/3।
तो यहाँ से आप क्या बोल पाएंगे, x की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस का एक मॉड 5/3 और एक क्या हो जाएगा -5/3। ठीक है, दो तो वैल्यूज ये मिल गई, मतलब दो रूट्स ये मिले। दूसरा था मॉड x इज इक्वल टू क्या आ रहा है 1/3, तो यहाँ से आप क्या बोल पाएंगे, x की वैल्यू एक आ रही है प्लस का 1/3 एंड सेकेंड इज -1/3। अब आपको इन दोनों वैल्यूज में से देखना है कि कौन सी वैल्यू इस इंटरवल के अंदर आ रही है, इस इंटरवल के अंदर। तो आपके पास कौन कौन सी दो आई है, +-5/3 और एक आई है +-1/3। अब आप देखिए, ये तो इतना तो आप कर ही लेंगे कि आप ये तो बता ही सकते हैं ना कि इन चारों वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू इसके अंदर आती है। तो ऑब्वियसली जब आप देखने बैठेंगे ना, तो सिर्फ -5/3 जो है इस इंटरवल के अंदर आती है और सारी वैल्यूज इस इंटरवल के आउटसाइड लाई करती है ना। तो ऑप्शन कौन सा वाला ट्रू होगा, -5/3। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है 37। इफ बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा एंड बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1, दिस गिवन x² + 2bx + c = 0 एंड गामा प्लस कॉस की पावर 4 अल्फा कॉमा गामा प्लस साइन की पावर 4 अल्फा आर द रूट्स ऑफ x² + 2bx + c = 0। तो आपसे पूछ रहा है कि मुझे इनमें से रिलेशन बता दीजिए कौन सा वाला ट्रू होगा। ठीक है, ओके 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 ठीक है। तो देखो, पहली वाली इक्वेशन आपके पास कौन सी है, x² + 2bx + c है ना। सो x² + 2bx + c = 0 पहली इक्वेशन है ये। और इस इक्वेशन के रूट्स कौन कौन से दिए हैं आपको, बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमा कौन सा रूट है अगला, बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा है ना, बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये दो रूट है। अब एक चीज बताइए, आप क्या करूं, मैं थोड़ा दोनों को अलग करती हूँ। तो यहाँ से इन दोनों रूट जो है आपके पास बीटा, सपोज इसकी वैल्यू मैं x1 लिख दे रही हूँ और इसकी वैल्यू y1। ठीक है, मैंने इसको x1 बोल दिया, इसको y1 बोल दिया। अब एक काम करिए, आप मुझे क्या करिए, x1 - y1 बता दीजिए कितना आएगा। मतलब मैं दोनों रूट का डिफरेंस ले रही हूँ, x1 - y1। तो यहाँ पे भी बीटा है, यहाँ पे भी बीटा है, कैंसिल हो जाएगा। तो मॉड के अंदर क्या आने वाला है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। और ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ऑफ 2 अल्फा। ठीक है, कितना मिल गया। अब देखिए आप, मैंने अभी जो एक पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया था वहाँ पे पूछ रहा था डिफरेंस ऑफ रूट्स बताइए। तो मैंने क्या किया था, वहाँ पे डिफरेंस ऑफ रूट्स निकालने के लिए ये वाला मेथड लगाया था, क्या, मॉड ऑफ, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या आप, देखना इसको ऐसे देखो, लिखा हुआ है मॉड ऑफ x1 - y1। अगर मैं इसका स्क्वायर करती हूँ तो देखो क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ x1 - y1। ठीक है, इसका अगर मैं स्क्वायर करूँ तो बताना क्या आएगा, मॉड के अंदर x1² + y1² माइनस ऑफ 2x1 y1। ठीक है, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ x1 + y1 का होल स्क्वायर, तो मतलब मैंने अपने आप से ही इसमें क्या ऐड किया है, प्लस का ट्वाइस ऑफ x1 y1। तो मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो ये कितना बन जाएगा, 4 टाइम्स x1 y1। ठीक है, इतना समझ आया। तो मैं ये वाली क्वांटिटी उठा के जस्ट यहाँ पे रिप्लेस करने वाली हूँ। तो जैसे ही मैंने क्या किया, ओके, सो स्क्वायर कितना आएगा, इसका डिफरेंस बताना, तो कितना आ जाएगा, x1² + y1², या फिर ऐसे लिख सकते हैं आप x1 + y1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4x1 y1। ठीक है, इतना आ जाएगा इनका डिफरेंस। ठीक है, नाउ अब मैं इसको रब कर सकती हूँ थोड़ी देर के लिए, या फिर नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ। तो दूसरी वाली इक्वेशन आपके पास, पहली वाली इक्वेशन के बारे में मुझे इतना पता चला कि जब मैं इसका डायरेक्ट डिफरेंस ले रही हूँ दोनों रूट्स का, तो मेरे पास क्या आ रहा है, cos 2 बीटा। फिर मैंने रैंडम इनको सेलेक्ट किया, तो यहाँ से क्या मिल रहा है मेरे पास, ये वाला। ठीक है, तो एक तो ये आ गया। अब देखिए, अब आप बताइए मुझे सम ऑफ रूट्स, जो मैंने x1 + y1 किया, इसकी वैल्यू क्या होती है, सम ऑफ रूट्स। और सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आपको पता है -b/a होती है। तो -2b, a की वैल्यू तो 1 है, इतना पता है आपको। ठीक है, अगला अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करूं तो x1 y1 की वैल्यू कितनी है, c/a, दैट इज c, विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट।
तो मैं क्या इन दोनों की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रख सकती हूँ, इक्वेशन 2 में। तो जैसे मैं इक्वेशन 2 में रख रही हूँ तो आप बताइए इनका जो डिफरेंस करूँगी मॉड ऑफ x1 माइनस y1, तो ऐसे आएगा स्क्वायर रूट के अंदर x1 प्लस y1 का स्क्वायर दैट इज सम ऑफ रूट्स का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस आपको क्या करना है 4 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो कितना हो जाएगा 4c। ठीक है, जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस c। इतना समझ आया? ओके, तो ये इसको थोड़ी देर के लिए आप ऐसे लिख लीजिए x1 माइनस y1 को डब्बे के अंदर। ठीक है, इतना सब कुछ आपको पहली वाली इक्वेशन और उसके रूट्स के थ्रू पता चला है इतना चीज़, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए इंपॉर्टेंस दूंगी, इसको और इसको। ठीक है, चलो सेम प्रोसेस में सेकेंड वाली इक्वेशन के साथ करूंगी, तो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो सपोज इसके रूट्स मैंने कौन से एज्यूम किए हैं x2, y2। ठीक है, और इसके 6 रूट्स कौन कौन से हमें दिए कौन कौन से हैं, तो गामा प्लस कॉस की पावर 4 अल्फा है ना, तो गामा प्लस कॉस की पावर 4 अल्फा कॉमा गामा प्लस साइन की पावर 4 अल्फा, राइट, 4 अल्फा और बीटा अल्फा, साइन की पावर 4 अल्फा, इतना दिया है आपको। ठीक है, तो देखिए सेम वही चीज़ लगाऊंगी मैं। तो यहाँ पे अगर मुझे मॉड ऑफ x2 माइनस y2 करना है तो मैं क्या करूँगी स्क्वायर रूट ऑफ x2 प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्रोडक्ट ऑफ रूट है ना, ये करूँगी। अब आप यहाँ से बताइए सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या होगी, b बाई ए होती है, तो यहाँ पे क्या है ट्वाइस ऑफ b बाई ए दैट इज 4b स्क्वायर और a की वैल्यू तो 1 ही है, और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 4 टाइम्स कैपिटल C। तो यहाँ से आपने 4 कॉमन लिया तो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस कैपिटल C। ठीक है, आपको इतना पता चल गया x2 माइनस y2 दैट इज डिफरेंस ऑफ रूट्स। ये अब जब आपको एक्चुअल में 2 रूट्स दिए होते हैं, इनका भी तो डिफरेंस देख लूँ मैं एक बार। तो इन दोनों का डिफरेंस करना, तो जैसे ही आपने इन दोनों का डिफरेंस किया, मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, तो देखिए आपके पास क्या आ रहा है डिफरेंस ऑफ रूट्स। बताइए क्या आएगा, गामा माइनस गामा तो कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कॉस की पावर 4 अल्फा माइनस ऑफ साइन की पावर 4 अल्फा, राइट। तो आप यहाँ पे क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली क्वांटिटी, मतलब जो आइडेंटिटी होती है वो यूज कर सकते हैं ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से स्प्लिट होता है, तो ये क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू में क्या आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसकी वैल्यू तो हर बच्चे को भी पता है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो फाइनल इन सब का डिफरेंस जो है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, डिफरेंस ऑफ रूट की वैल्यू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू क्या होती है कॉस ऑफ 2 अल्फा। मैंने मॉड भी लगा दिया। ठीक है, कॉस ऑफ 2 अल्फा है ना, कॉस 2 अल्फा। अब आप इसको देखिए और पहली वाली इक्वेशन का डिफरेंस ऑफ रूट्स देखिए एक बार। तो पहली वाली इक्वेशन में डिफरेंस कितना आ रहा था मॉड ऑफ कॉस 2 अल्फा, सेकेंड वाली इक्वेशन में क्या आ रहा है मॉड ऑफ कॉस 2 अल्फा। तो जब इक्वेशन 1 का डिफरेंस ऑफ रूट सेम है इक्वेशन 2 के डिफरेंस ऑफ रूट से, सेम है ना दोनों का, तो मैं क्या इसको दैट इज, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ मॉड ऑफ x1 माइनस y1 किसके इक्वल है मॉड ऑफ x2 माइनस y2 के, कर सकती हूँ ना जब सेम है। तो जैसे ही मैंने ये कंडीशन लगाई तो यहाँ से देखो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से क्या आ रहा था सॉल्व करने के बाद ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस सी है ना, तो क्या आ रहा था ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस सी, और यहाँ से क्या आ रहा है ट्वाइस ऑफ कैपिटल में आ रहा है b स्क्वायर माइनस सी दैट इज ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस सी कैपिटल C। अब दोनों साइड से मैंने 2 कैंसिल कर दिया, दोनों साइड से मैंने स्क्वायर किया दोनों साइड से, तो आप बताओ क्या आ जाएगा। इस वाले को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो क्या हो जाएगा ये b स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ b स्क्वायर माइनस कैपिटल C। तो b स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू कैपिटल b स्क्वायर माइनस सी, कोई ऑप्शन है क्या?
थोड़ा सा रीअरेंज करती हूँ मैं, ठीक है। तो रीअरेंज करने पे क्या आ रहा है, देखो मैंने क्या किया, बी स्क्वायर को इधर लेके आ रही हूँ, या फिर आप क्या करिए, बी स्क्वायर ये जो बड़ा वाला बी स्क्वायर था माइनस ऑफ इसको किया, और ये कैपिटल वाला सी जाएगा और माइनस ऑफ सी। तो देखो कैपिटल बी स्क्वायर माइनस स्मॉल बी स्क्वायर, कैपिटल बी स्क्वायर माइनस स्मॉल बी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल सी माइनस स्मॉल सी, है ना। माइनस कॉमन लेके काट देना, तो बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, ठीक है। तो कुछ नहीं था एक्चुअली में, क्या था, जो दोनों इक्वेशन के रूट्स दिए थे उनका डिफरेंस सेम था, तो मैंने डिफरेंस ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगाया और इन दोनों को इक्वेट कर दिया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, डिफरेंस निकाला ये, फिर मैंने ये एज्यूम किया, इनको सॉल्व करने पे मेरे पास क्या आया, ऐसा कुछ आया। सिमिलरली दूसरी वाली इक्वेशन में क्या आया सॉल्व करने पे, ट्वाइस ऑफ कैपिटल में बी स्क्वायर माइनस सी, दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ x माइनस पी प्लस मॉड ऑफ x माइनस 15 प्लस मॉड ऑफ x माइनस पी माइनस 15, ओके। इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी, p पे आपको वैल्यू पता है, x की वैल्यू p से शुरू है और 15 तक गई है, क्योंकि यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल लगा हुआ है, इनइक्वालिटी। सिमिलरली जो p की वैल्यू है, तो ये ओपन इंटरवल 0 to 15 पे लाई करता है, मतलब x कहाँ से कहाँ तक है, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल p to 15, और जो मेरे पास p की वैल्यू है, सो p बिलोंग्स टू 0 to 15, है ना, इतना पता है आपको, ठीक है। तो अब देखिए आपको मॉड x का प्रॉपर्टी क्या होती है, मॉड x को अगर आप ओपन करते हैं तो ये x का x ही उठा के दे देता है, कब, जब x क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, और 0 पे वैल्यू 0 देता है जब x इज इक्वल टू 0 हो, और जब x की वैल्यू नेगेटिव होता है तो क्या करता है, अंदर वाले साइन के आगे माइनस लगा के देता है आपको, ठीक है। तो ये मॉड x की डेफिनेशन ये है, मैं बस यही वाला चीज़ यूज़ करूँगी यहाँ पे और सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो अब आपसे पूछ रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए आप। नाउ मॉड ऑफ x माइनस पी, अब बताइए कि x माइनस पी पॉजिटिव आएगा हर केस में या नेगेटिव आएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम इसके आगे माइनस या प्लस का साइन लगा के ओपन करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको क्या दिया हुआ है, x माइनस पी। अब देखिए x की वैल्यू p से शुरू है और क्लोज्ड 15 तक गया है, तो x की मिनिमम वैल्यू तो p ही है ना, और मैं क्या कर रही हूँ यहाँ से x माइनस पी सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा ना, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो इसको तो मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ ऐसे ही, मॉड ऑफ x माइनस पी प्लस x माइनस 15। अब बताइए आप, x तो लेस देन आर इक्वल टू 15 है ना, तो कुछ ऐसी स्टेज आएंगी जहाँ पे x जो है ना वो 15 से छोटा, ऑब्वियसली छोटा ही आएगा, एक स्टेज पे इक्वल है, तो ये वाला साइन जो है माइनस के साथ खुलने वाला है, तो मैं इसको अगर लिखूँ माइनस, तो इसको प्लस की जगह आप क्या कर दीजिए माइनस, तो कितना आ जाएगा x माइनस 15। सिमिलरली इसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हूँ, तो यहाँ पे क्या है, x माइनस पी माइनस 15। अब देखिए आप x माइनस पी माइनस 15, ऑब्वियसली x माइनस पी तो पॉजिटिव होगा, x माइनस पी है ना, x माइनस पी पॉजिटिव होगा, फिर कह रहा है माइनस ऑफ 15 कर दीजिए आप, तो माइनस ऑफ 15 करना है x माइनस पी माइनस 15, ठीक है। तो p प्लस 15 की वैल्यू जो होगी p प्लस 15, थोड़ी देर के लिए मैं ऐड करूँ, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो बचेगा p प्लस 15, तो p प्लस जब 15 करूँगी मैं तो ऑब्वियसली ये जो है x से बढ़ा जाएगा, एक्सीड करेगा p प्लस 15, क्योंकि x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 15, और मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये बचा p प्लस 15, और p की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 15 तक जा रहा है, 15 से थोड़ा कम है, तो मैंने इसमें क्या किया 15 प्लस p किया है, तो ऑब्वियसली ये 15 से तो ज़्यादा होगा ही, है ना। तो जब 15 से ज़्यादा होगा तो x माइनस पी कुछ करेंगे तो ये क्वांटिटी कैसी आने वाली है, नेगेटिव, तो जब नेगेटिव आएगी तो आप यहाँ पे माइनस का साइन यूज़ करेंगे, है ना। तो जब माइनस का साइन यूज़ करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस पी माइनस 15। तो इसको आप सिंप्लीफाई करिए, तो ये क्या लिखा हुआ है, x माइनस पी माइनस एक्स प्लस 15 माइनस एक्स प्लस पी प्लस 15, ठीक है। ये है प्लस का x माइनस एक्स माइनस पी प्लस पी, तो टोटल कितना आ गया 30 माइनस एक्स। अब आप बताइए मिनिमम वैल्यू ऑफ 30 माइनस एक्स कितनी होगी। अब देखो, अगर आपके पास कोई पॉजिटिव क्वांटिटी लिखी हो
उसमें से आपको कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करना हो और अब पूछ रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है ना, तो ऑब्वियसली आप पॉजिटिव में से जितना ज़्यादा निकाल पाएंगे तभी तो वो मिनिमम बनेगा ना। आपने कुछ निकाला ही नहीं है मतलब इस वाली पॉजिटिव क्वांटिटी से, इस बॉक्स में अगर आपने कुछ रखा ही नहीं है तो ये मैक्सिमम रहेगा ना। आपसे मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो आप जितना ज़्यादा निकालेंगे उतना ही तो मिनिमम हो जाएगा ना वो, तो सबसे ज़्यादा निकालना है। तो इस बॉक्स में रखा क्या हुआ है मेरे पास x, मतलब ऐसे रखा है ना ये 30 माइनस ऑफ इस बॉक्स में मेरे पास x है, तो मैं ऐसी x की वैल्यू कौन सी सिलेक्ट करूँ सो दैट सबसे मिनिमम आए 30 माइनस x। तो सबसे बड़ा x की वैल्यू क्या है आप बताइए, 15 है ना, x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 15। तो मैं क्या करने वाली हूँ, इस x की जगह 15 रख देती हूँ सो दैट ये पूरा जो फैक्ट हमारे पास है ये एक्सप्रेशन ये मिनिमम आ जाए। तो आंसर कितना आ जाएगा 15, ठीक है। तो 15 कौन सा वाला है, थोड़ा इसको रफ कर देती हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से 15 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड दिस हैव ए कॉमन रूट, दोनों के पास एक कॉमन रूट है, सच दैट द सेकेंड इक्वेशन एज इक्वल रूट्स, such that second equation has equal roots, then the value of m will be, if the quadratic equation this have a common root such that the second equation has, यहाँ पे इन्होंने h गायब करा है, प्रिंटिंग मिस्टेक है तो ये has है, equal roots then the value of m will be। सोचिए आप थोड़ा और बताइए। मतलब ये क्या कह रहा है, आपके पास जो पहली वाली इक्वेशन है इसका रूट कौन सा है, कोई एक रूट ले लो आप। तो पहली वाली इक्वेशन का कह रहा है जो रूट आएगा ना एक कोई रूट, वो दूसरी वाली इक्वेशन से कॉमन है, बट जो दूसरी वाली इक्वेशन है इसके दोनों ही रूट इक्वल है। तो लेट अस सपोज कि पहली वाली इक्वेशन का रूट अल्फा है, लेट कॉमन रूट ऑफ बोथ इक्वेशंस इज अल्फा, ठीक है। दोनों का कॉमन रूट अल्फा है तो अल्फा इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा। तो आप मैं लिख सकती हूँ दैट इज 4 टाइम्स अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस m इज इक्वल टू 0। आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1। अब कह रहा है जो हमारे पास इक्वेशन 2 है ना इसके दोनों ही रूट्स इक्वल हैं। अब आप बताइए ऐसी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके दोनों रूट्स इक्वल होते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर होती है ना। सपोज ऐसे लिखा हुआ है x माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तभी तो इसके दोनों रूट्स x माइनस के ऐसे फैक्टर बनेंगे ना, x माइनस के इंटू एक्स माइनस के इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी k और दूसरी वाले x की वैल्यू भी k आ जाएगी। तो इतना समझ पाए आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर आपके पास कोई इक्वेशन है उसके दोनों ही रूट सेम है तो ऑब्वियसली वो परफेक्ट स्क्वायर आप उसको बना पाएंगे, है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे तो दोनों रूट की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम। तो मैं लेके चली हूँ कि सपोज इसका रूट क्या है अल्फा, जो कॉमन है दोनों इक्वेशन में। अब जब अल्फा कॉमन है तो ऑब्वियसली सेकंड वाली इक्वेशन के दोनों रूट्स अल्फा आएंगे, है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे अगर अल्फा रिप्लेस कर दूँ, के को अल्फा से रिप्लेस कर दिया मैंने, तो इक्वेशन अब मेरे पास क्या बन जाएगी सेकंड वाली, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इस तरीके की होनी चाहिए, है ना। तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं लिख रही हूँ सपोज ये x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 है ना। और हमारे पास इक्वेशन 3, अच्छा इसको एक बार एक्सपैंड करिए तो बताओ ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आएगा ना। अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम होनी चाहिए ना, तभी तो इसके दोनों रूट सेम आएंगे ना। तो ये वाली इक्वेशन क्या लिखी हुई है 4p, एक बार मैं इस वाली इक्वेशन को भी लिख लेती हूँ। तो ये क्या लिखी हुई है मेरे पास 4p q माइनस आर, है ना, q माइनस आर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2q r माइनस p इंटू एक्स प्लस r टाइम्स p माइनस क्यू इक्वल टू 0, है ना। इतना दिया है आपको।
अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों सेम होनी चाहिए ना, तभी तो आप बोल पाएंगे कि इसका जो अल्फा स्क्वायर है वो दोनों का सेम इक्वल रूट है ना, मतलब अल्फा अल्फा दोनों के रूट्स हैं, ठीक है। तो जब दोनों इक्वेशन सेम है तो इनके कोएफिशिएंट भी तो सेम होने चाहिए ना। तो कोएफिशिएंट मतलब इक्वेटिंग इक्वेशन, इसको 2 मैंने नाम दे दिया, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, 2 and 3। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 3 है ना, सो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 3, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को जब मैं कंपेयर करूं तो आप बताइए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, तो इसकी वैल्यू भी 1 होनी चाहिए, दैट इज 4pq minus r। सो दिस implies दैट फोर पी क्यू माइनस आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1। दूसरा एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अल्फा का कोएफिशिएंट मतलब एक्स का कोएफिशिएंट लिखा हुआ है -2 अल्फा है ना, तो -2 अल्फा की वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी, -2q r माइनस पी है ना, सो -2q r माइनस पी। तो इसको -2 आप गैप कर दीजिए तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, q टाइम्स r माइनस पी, ठीक है। मुझे इससे मतलब है स्टार 1 से, स्टार 2 से मतलब है, और तीसरा कौन सा आ जाएगा कंपेयर करने पे, अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r टाइम्स p माइनस क्यू है ना, सो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू r टाइम्स p माइनस क्यू, विच इज इक्वेशन स्टार 3, राइट। अब देखिए आप एक बार क्या करिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, अल्फा इज इक्वल टू क्यू आर माइनस क्यू पी, और यहाँ पे आर पी माइनस आर क्यू, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को एक बार आप ऐड करिए तो देखिए क्या मिल रहा है आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इज इक्वल टू क्यू आर माइनस क्यू पी प्लस आर पी माइनस आर क्यू। तो आर क्यू और आर क्यू कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या मिल रहा है आपको बताइए, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी मिल रही है, आप यहाँ से p कॉमन लीजिए, तो जैसे ही p आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या मिल गया, r माइनस क्यू, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन को देखिए, p टाइम्स अगर मैंने कर दिया q माइनस आर, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1/4, p टाइम्स q माइनस आर की वैल्यू कितनी है 1/4, और यहाँ पे क्या आ रहा है p टाइम्स r माइनस क्यू, मतलब उल्टा है, तो इसकी वैल्यू क्या मैं -1/4 लिख सकती हूँ, ऑफ कोर्स लिख सकती हूँ, ठीक है। अब देखिए आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए तो ये क्या लिखा हुआ है, वैसे लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1/4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या आ गया मेरे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1/4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इन अल्फा दिख रहा है, क्या मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकती हूँ, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने इसको क्या लिखा, अल्फा प्लस 1/2। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सा और बताती हूँ, एक लाइन और लिख देती हूँ फिर बताती हूँ, ठीक है। तो देखिए इसके आगे मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस, ये अल्फा कब आया होगा, ये ऐसे ही तो लिखा होगा, अल्फा इंटू 1/2, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, हाँ, तो फिर ये क्या लिखा हुआ है 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, सेम ही तो लिखा हुआ है ना, सेम चीज लिखी हुई है नीचे, मैंने इसको बस रीअरेंज किया है आपको दिखाने के लिए। तो ये क्या लिखा हुआ है, अल्फा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस 1/2 इंटू अल्फा प्लस 1/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आपको क्या मिल गई, -1/2, मतलब इसके दोनों रूट्स कौन कौन से थे, सेकंड वाली इक्वेशन के -1/2 -1/2। मैंने इतनी मेहनत करने के बाद दोनों के कैसे, जो दोनों इक्वेशन 2 के जो दोनों रूट्स इक्वल थे उनकी वैल्यू क्या थी, -1/2, ठीक है। अब मुझे ये मिल गया, अब मैं क्या अल्फा की वैल्यू सबसे पहली वाली इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ, क्या वो इक्वेशन कौन सी थी, 4α स्क्वायर माइनस 2α प्लस m। जैसे ही आप यहाँ पे रखेंगे, आपसे उसकी डिमांड क्या थी, आप मुझे m की वैल्यू बताइए, तो आप m की वैल्यू निकाल लेंगे ना, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ करती हूँ और m की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी, आपको अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई है, -1/2,
तो आप इक्वेशन 1 में रखिए, तो इक्वेशन 1 क्या है, 4 टाइम्स अल्फा स्क्वायर दैट इज 1/4 माइनस 2 अल्फा, सो माइनस 2 अल्फा की वैल्यू है 1/2 प्लस m इक्वल टू 0। तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, 4 and 4 कैंसिल हो गया, तो m की वैल्यू क्या आ गई बताइए आप, -2। ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छा सवाल था। ठीक है, तो m की वैल्यू कुछ मिस्टेक किया है क्या मैंने, प्लस यहाँ पे था माइनस ऑफ m, यहाँ पे -m था। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे -m होगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी +2। ठीक है, तो m इज इक्वल टू +2, ये अच्छा क्वेश्चन था, स्टार मार्क कर लीजिए आप। ठीक है, तो इसमें जो d इज इक्वल टू मैंने x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 किया है, ये थोड़ा कंसेप्चुअल था, आपको ये थोड़ा दिमाग लगाना था। अदरवाइज आप एक और मेथड से जा सकते थे, d इज इक्वल टू 0 कर देते, तो डिस्क्रिमिनेंट जहाँ पे 0 होता है वहाँ पे दोनों रूट सेम मिलते हैं ना, तो वहाँ से थोड़ा लेंथी होगा बट आएगा आंसर। ठीक है, तो अगर ये वाला करते तो ईजिली आ जाता आंसर। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 40 क्या पूछ रहा है आपसे, द रेंज ऑफ k फॉर विच दिस इनइक्वालिटी इज पॉजिटिव या ग्रेटर और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, पूरे r पे पूछ रहा है ये इनइक्वालिटी कब कब पॉजिटिव होगी, मुझे k की रेंज बता दीजिए आप। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को करने के लिए देखो आप क्या कर सकते हैं, पहले मैं इक्वेशन को इनइक्वालिटी को ही नोट कर लेती हूँ। तो क्या लिखा हुआ है, k cos स्क्वायर x माइनस ऑफ k टाइम्स cos x प्लस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, इतना पता है आपको। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, मतलब कोई एक्सप्रेशन है आपके पास वो इस तरीके का है ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो इसके लिए आपको पता है अगर इसका नाम है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो आप बोलते हो कि a पॉजिटिव होना चाहिए और d की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ये कंडीशन होती है ना, यही दो, तो मैं सेम यहाँ पे अप्लाई करती हूँ। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है k, तो k की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा d ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो d निकालेंगे तो d आपको पता है क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, माइनस ऑफ k, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4ac, तो c की वैल्यू +1। ठीक है, तो k कॉमन लिया यहाँ से, तो क्या बचा, k माइनस 4 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप बनाइए फिर से नंबर लाइन पे ड्रॉ करिए, तो एक रूट क्या आ जाएगा 0, एक आ जाएगा 4 प्लस माइनस प्लस, आपको क्या चाहिए ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो मतलब एक ये और एक ये। मैंने ना गड़बड़ किया है, क्या किया है गड़बड़, डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए ना, है ना, तभी तो आएगा, नेगेटिव करेंगे आप तभी तो ग्राफ हर रियल नंबर के लिए पॉजिटिव देगा आपको, है ना। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव, तो ये दो कंडीशन होती है, ए पॉजिटिव होना चाहिए और डी नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन लगाएंगे तो आपको कौन सा वाला पोर्शन चाहिए, ये नहीं चाहिए, आपको ये वाला पोर्शन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से k की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा, k बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 4। आपको k के बारे में अभी इतना ही पता चला है, जब मैं क्या लेके चली हूँ, k पॉजिटिव। ठीक है, k पॉजिटिव लेके चले थे तो मुझे क्या मिला, k बिलोंग्स टू 0 to 4। नाउ मैं अगर सेकेंड चीज लगाऊं k की वैल्यू नेगेटिव, सेकेंड केस मैंने k को नेगेटिव ले लिया, तो एक चीज और देखिए, मैंने cos x को थोड़ी देर t एज्यूम कर लिया, cos x इज इक्वल टू t। अब आपको पता है कि cos x की रेंज क्या होती है, cos x की रेंज क्या होती है, -1 to 1, तो फिर t को भी -1 to 1 बिलोंग करना चाहिए ना। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन क्या थी मेरे पास, k cos स्क्वायर x, k टाइम्स cos स्क्वायर x माइनस ऑफ k cos x, है ना, माइनस ऑफ k cos x +1 ग्रेटर और इक्वल टू 0, है ना, ये था। तो मैंने क्या किया कि k की जगह पे मैंने t बोला, तो मैं k cos x इज इक्वल टू t रिप्लेस कर रही हूँ, है ना। तो मैंने जैसे ही t रखा तो ये क्या बन गया, kt माइनस ऑफ kt स्क्वायर माइनस kt
प्लस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो देखो ये वाली इक्वेशन जब मैंने क्या किया, cos x को मैंने t रिप्लेस कर दिया है ना, तो cos x को t रिप्लेस करने के बाद मुझे ये मिल गया। अब देखो मैंने क्या लेके चली थी, k इज नेगेटिव। अब आपको एक चीज और पता है, t बिलोंग्स टू -1 to 1, तो मैं एक बार t इज इक्वल टू -1 पे चेक कर रही हूँ इसकी वैल्यू, और एक बार t इज इक्वल टू +1 पे, है ना। तो एक बार देखिए एट t इज इक्वल टू 1, तो जैसे ही मैंने t की वैल्यू 1 रखी तो ये वाली इक्वेशन क्या दे रही है, t इज इक्वल टू 1 रखने पे, तो ये क्या आ रहा है, k माइनस k प्लस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब आप बताइए 1 तो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है, तो ये तो फिर ट्रू ऑलवेज है ना। तो इस पे तो मुझे कुछ मिला नहीं खास। अब मैं क्या कर रही हूँ, एट t इज इक्वल टू -1, जैसे ही मैंने t इज इक्वल टू -1 रखा, इसकी वैल्यू बताना है स्टार की, तो क्या हो जाएगी, t इज इक्वल टू -1 रखा तो k, और ये हो जाएगा प्लस k प्लस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, ट्वाइस ऑफ k प्लस 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर और इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो ये आपको एक स्टार 2 मिला, k की जो रेंज है, और इससे पहले k की रेंज क्या मिली थी, 0 to 4, है ना। तो इसमें क्या आ रहा था, k बिलोंग्स टू 0 to 4, और यहाँ पे क्या आ रहा है, k इज ग्रेटर और इक्वल टू -1/2। अब आप एक चीज और देखिए, मैं ये वाला केस कब मिला था, जब मैंने लिया था k ग्रेटर देन 0। ये वाला केस कब मिला था, जब मैंने लिया था k इज नेगेटिव, बट यहाँ पे क्या आ रहा है कि k इज ग्रेटर और इक्वल टू -1/2। तो आप तो यहाँ से बोलेंगे फिर तो मैम इसकी वैल्यू ये होनी चाहिए, k बिलोंग्स टू -1/2 टू इन्फिनिटी, है ना। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, k इज नेगेटिव, तो जो इतना एक्स्ट्रा इंटरवल है तो ये ना लिख के आप क्या लिखेंगे, k नेगेटिव ही होना चाहिए लेकिन -1/2 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, -1/2, 0, और इस पे आप ओपन इंटरवल लगाएंगे, है ना। तो अब आप कौन कौन सा सिलेक्ट करने वाले हैं, एक तो ये वाला लेंगे और दूसरी k की वैल्यू कौन सी लेंगे, ये वाली। तो अब आप k बिलोंग्स टू 0 to 4 एंड -1/2 to 0, इन दोनों का यूनियन लीजिए और आंसर बताइए क्या आ रहा है। 0 to 4 एंड -1/2 to 0, तो आप देखो जब इन दोनों का यूनियन लेंगे, इसका और इस वाले का, इन दोनों का यूनियन लीजिए, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, -1/2 एंड द मैक्सिमम वन इज 4। तो इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, k बिलोंग्स टू, यूनियन क्या देगा आपको, k बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1/2 to 4। ठीक है, सो -1/2 टू क्लोज इंटरवल 4 है कोई, ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना। सो आज के ये 40 क्वेश्चंस खत्म हुए, है ना, 40 मतलब 10 क्वेश्चंस 31 to 40। सो सारे ही इजी थे, मतलब इजी नहीं बोल सकते आप, मॉडरेट थे, बस थोड़ा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था हर क्वेश्चन में। तो जैसे ही आप एक काम किया करिए, जैसे ही आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट मिलता है आप एक शॉर्ट नोट बनाइए, उसमें ये कॉन्सेप्ट जो भी यूज होते हैं आप उसको लिख सकते हैं, है ना। तो इसको पॉजिटिव होने के लिए k पॉजिटिव होना चाहिए, d नेगेटिव होना चाहिए ना, ये वाला k सारा लगाएंगे आप, है ना। तो ये जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं वो आपको याद होना चाहिए। डिफरेंस ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो आई होप सबको समझ आया होगा, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर बताइएगा, है ना। तो आज 4 एपिसोड्स कंप्लीट हुए, आगे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, दैट इज़ एपिसोड नंबर 5। सो आई होप सबको समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।